हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सिटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, जैसे ही एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि भैया उसको बीसीए के टॉप कॉलेजेस चाहिए थे, तो मैं उसके लिए क्या लेके आऊँ, लिस्ट लेके आऊँ। सबसे पहली बात, इस बीसीए की लिस्ट के लिए दो पार्ट बनने वाले हैं। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। क्यों पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्यों बाइफिकेशन करा है, पहले वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जो भी बच्चा बीसीए को टारगेट कर रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि वो बीसीए के क्या नाम है सिर्फ एवरेज कॉलेज को टारगेट करे जो सीयूईटी के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको 12 कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करी है, ठीक है, ये बीसीए के वन ऑफ दी क्या नाम है बेस्ट कॉलेज है इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं, इन कईयों के अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम है, तो सबकी इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फिलिंग, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, उसके एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा कि क्या है एंट्रेंस एग्जाम, क्या है पैटर्न, कैसा चलने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, और कैसे किस वेबसाइट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना और फुल टू अपडेटेड कैसे रहना है। तो वीडियो को बिना एक भी पार्ट स्किप करे, ठीक है, मैं शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज है जिनमें क्या करना चाहिए अगर आप बीसीए के बारे में सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कि बीटेक कॉलेज। आपको मालूम है बीसीए जो कोर्स है वो बीटेक के इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन वो उसके बराबर थोड़ा बहुत पहुंच जाता है अगर वो टॉप कॉलेज से अगर आप करते हैं। ठीक है, जहाँ लोग क्या नाम है एवरेज कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, वहीं आप टॉप कॉलेज से क्या नाम है अपना बीसीए कर लेते हैं, तो आपकी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लग जाती है। बाकी डिपेंड करता है बच्चे पे, बच्चे उसने कैसी पढ़ाई करी, अपनी स्किल पे कितना काम करा है प्लेसमेंट में। दूसरा, कुछ डिस्क्लेमर मैं दे दूं आपको। पहला डिस्क्लेमर तो यही था कि जो बीसीए का पैकेज है वो बीटेक के जितना तो होता नहीं है। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि जो बीसीए के बाद एमसीए करता है कोई बच्चा, तो उसका अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है। ठीक है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं अगर बीसीए के बाद आपको एमसीए करना है तो उस तरीके भी जा सकते हैं। तीसरा, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो देखिए, कई कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने हाईएस्ट पैकेज दिखा रखे होंगे आपको, 18 लाख, 16 लाख, 15 लाख। बीसीए में इतना पैकेज जाता नहीं है। वो कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा पता नहीं क्या करा होगा अपने क्या नाम है ड्यूरिंग कॉलेज ईयर, ठीक है, उनकी क्या है प्लेसमेंट 15 लाख, 16 लाख, 25 लाख ऐसे गई है। तो हमको क्या करना है, हमको कभी भी हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं देखना है, हमको हमेशा एवरेज प्लेसमेंट या मिनिमम प्लेसमेंट ही देखना होता है कि कितना एक एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, ताकि अगर हम अपने कितने भी अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न ऑफ मतलब आरओआई कितना मिलता है। तो देखिए, अगर देखिए कोई भी चैनल पर नया है, ऐसी फर्दर डिटेल के लिए आपके मन में भी कोई डाउट हो ड्यूरिंग सीयूटी प्रिपरेशन या अदर कोई सीयूटी यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे जो जो चीज आ रही है, कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। देखिए, मैंने क्या नाम टॉप 12 यूनिवर्सिटीज आपको सजेस्ट करी है, इससे ज्यादा भी यूनिवर्सिटी, लेकिन ये टॉप 12 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। और कुछ सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है, मेरे ख्याल से एक ही यूनिवर्सिटी जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है, बाकी का सबका एंट्रेंस एग्जाम है या खुद की मेरिट लिस्ट निकलती है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने लिखी है, सब कुछ लिखा है लोकेशन वाइज। हर एक बच्चा जो कहीं भी वो रह रहा है, अगर उसको बीसीए प्रेफर करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो इन कॉलेजेस को टारगेट करे। आप उसके बाद क्या करें, सीयूटी के थ्रू अगर कोई कॉलेज जो इनमें नहीं है, ठीक है, मतलब इनके अलावा कोई कॉलेज है जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है, वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दूसरा दूसरा बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकेशन लोकेशन का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप किधर रह रहे हैं और किधर जाना चाह रहे हैं, आप कहीं ज्यादा ट्रैवल ना कर ले। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो फीस, आप कितना फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर ईयर कितना फीस लग रहा है, क्या आपके बजट फ्रेंडली है कि नहीं है। एंड देन जो चौथा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्लेसमेंट। लेकिन प्लेसमेंट क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एक लिमिट होती है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर लिमिट से कम वो प्लेसमेंट देगा नहीं, एंड इस पर्टिकुलर लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर पाता एक्सेप्ट एक दो बच्चों के अलावा, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये मैं आपको एज अ इमेज के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं बोर्ड पे समझाने वाला था, इसलिए मैंने बोर्ड पे बनाया था, लेकिन बोर्ड पे इतनी सारी चीजें लिख दी हैं कि आपको जब वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी तो उसमें छोटा दिखेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ उसकी फोटो खींच के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको जूम करके दिखा सकूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वीआईटी वेल्लोर की, ठीक है। वीआईटी मतलब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। इसका जो प्लेसमेंट है एवरेज 3 से लेके 4 लाख का प्लेसमेंट है, मैक्सिमम 18 से 19 लाख का गया। तो देखिए, मैं उसको एक्सेप्ट मतलब आप उसको इग्नोर ही करिएगा,
आप ये मान सकते हैं एवरेज 3 से 4 है, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा 8-9 भी गया होगा बच्चों का। ठीक है, फीस जो है वो क्या नाम है 55K यानी 55,000 आपकी पर एनम एक साल में। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें कोई हॉस्टल फीस मतलब नहीं है, कोई मेस फी नहीं है, कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, सिर्फ ये ट्यूशन फीस है कोर्स की। इसका जो एडमिशन होने वाला है वो मेरिट बेस पे होने वाला है। ठीक है, इसकी जो क्या नाम है एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो रखे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रखे हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन वहां पे कर लेना हो। सब सेकंड नंबर की बात करते हैं तो IMS नोएडा, उत्तर प्रदेश नोएडा में लोकेटेड है। ठीक है, प्लेसमेंट एवरेज की बात करें 2 से लेके 3.5 लाख का क्या नाम है एवरेज प्लेसमेंट गया है, मैक्सिमम 5 से 6 लाख का प्लेसमेंट गया है, इसका मैक्सिमम 5 से 6 गया है। ठीक है, तो मतलब ये जेन्युइन डाटा है। उसके अलावा अगर हम बात करें फीस की, 1.8 लाख पर एनम आपकी क्या रहेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाली है। इसका जो एग्जाम होगा वो क्या नाम है JET यानी ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, ये JEE नहीं है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट है जो IMS नोएडा खुद कंडक्ट कराता है। दूसरा, तो देखिए जो जेट एग्जाम है इसका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो आपका लास्ट वीक ऑफ फेब में ओपन होने वाला होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही फॉर्म ओपन होने वाला होगा मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। सबसे अब तीसरे नंबर की बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। देखिए कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है ना जिनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको नाम बता दूं, ठीक है, गिन चुन के, सबसे नंबर पर 1 पे आती है हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने उसके आगे 1 लिखा है। देन सेकंड नंबर पे आपका सबसे नीचे जाके देखिएगा, ठीक है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस रिसर्च, ये भी मतलब ये भी क्या है BCA के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। थर्ड नंबर पे आपका SRM यूनिवर्सिटी हो गया, एंड देन फोर्थ नंबर पे आपका, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया। ये जो 4 हैं, इन चारों की मैंने रैंकिंग इसलिए दी क्योंकि ये टॉप है। इनके अलावा जितने भी कॉलेज हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग प्रेफर करिएगा। इसके बाद होता है, देखिए हमारे क्या नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था, पुणे में है, मेनली लोकेटेड है। इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखिए आपका 8 लाख एवरेज गया है। ठीक है, हाई मैक्सिमम आपका 24 लाख गया है, तो देखिए इसका एवरेज 8 लाख जा रहा है। 8 से लेके 12 लाख तक बच्चा क्या करता है इजिली यहाँ पे प्लेसमेंट ले लेता है, इसलिए नंबर 1 पे BCA, मतलब BCA के लिए फेमस है। फीस, इसका फीस स्ट्रक्चर है 1.45 लाख क्या नाम पर एनम। इसका जो आपका सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज है, हॉस्टल वॉस्टल मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ट्यूशन फीस है। उसके बाद करेंगे, इसका एंट्रेंस एग्जाम CUT के थ्रू होता है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो BCA के लिए सबसे नंबर 1 है। ठीक है, अगर कोई बच्चा CUT दे रहा है तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो CUT के थ्रू ही हो जाएगा। अच्छा, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो जेट है या LPU नेस्ट है या मैं आपको BU MET या फिर SRM JEEE है, ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये इनका और CUT का ऑलमोस्ट पैटर्न मिलता जुलता है। तो अगर कोई बच्चा BCA टारगेट कर रहा है तो CUT भी दे सकता है। इन यूनिवर्सिटी का भी पर्टिकुलर एंट्रेंस दे के रखे, ताकि अगर बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है सेम सिलेबस पढ़ के तो और बेटर है। ठीक है, प्लेसमेंट अच्छा होगा, करियर आपका और अच्छा जाएगा। ठीक है, टेक फील्ड में जल्दी आपको क्या होगी, प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, देखिए LPU है, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आपका 4 से लेके 5 लाख पर एनम क्या नाम है आपका एवरेज है, मैक्सिमम 21 लाख पर एनम गया है। मैक्सिमम को इग्नोर ही करिएगा, लेकिन LPU का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक तरीके की, तो बहुत बड़ा कैंपस है। उसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है तो आप 1.6 लाख पर एनम का होगा। एंड देन इसका जो एंट्रेंस है LPU नेस्ट खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो आपका क्या नाम है, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा BCA में। लास्ट डेट है इसकी, फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, लास्ट डेट इसकी 10 मार्च है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं, देखिए क्या नाम है लोयला कॉलेज, जो कि आपका चेन्नई में है। ठीक है, लोयला कॉलेज चेन्नई में, ये भी क्या है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आता है फॉर क्या नाम है BCA, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, या नंबर 5 पे इसको जरूर रख सकते हैं। ठीक है, आपका इसका जो एवरेज है वो 3 से लेकर 4 लाख पर एनम है, हाईएस्ट जो आपका गया है 25 लाख पर एनम गया है। उसके अलावा आपका 2.49 इसकी जो है टोटल फीस है, टोटल जितनी भी ट्यूशन फीस है, मतलब जितने ये 3 साल का कोर्स होगा या 4 साल का कोर्स होगा, पूरी की पूरी टोटल फीस आपके 2.94 लाख है। मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, मेरिट वालों को एक और फायदा, अगर कोई बच्चा इस एरिया में रह रहा है और वो जानता है कि अगर उनको BCA करना है और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और
बाय मिस्टेक अगर उसका CUET के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे भी वो ट्राई कर सकता है। और ये टॉप की यूनिवर्सिटीज, अगर आपका अच्छा स्कोर आया आपके पर्टिकुलर बोर्ड में, तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, अच्छे से इन यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए 6 नंबर पे आपका आता है BYMR, ठीक है, ये आपका दिल्ली में है बेसिकली। उसके अलावा इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 5 से लेके 6 लाख का है, ठीक है। उसका मैक्सिमम आपका 23 लाख का इसका प्लेसमेंट गया है। जो इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1.4 लाख पर एनम का आपका फीस स्ट्रक्चर है। और इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है BU मैट के हिसाब से, ठीक है। इसकी जो फॉर्म है ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, दिसंबर 23 तारीख को ओपन हुए थे 2024 में। और ये जैन 7 तक आपका क्या होगा एडमिशन, मतलब आपका जून 7 तक क्या करोगा, आपका फॉर्म ओपन रहेगा। तो फॉर्म के लिए बहुत लंबा टाइम दिया गया है, आप इसलिए आराम से भर सकते हैं 2025 तक, तो इसलिए आप भर जाएंगे, अभी आपके पास बहुत टाइम है। 7 नंबर पे हम बात करते हैं SRM यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने आपका 3 नंबर पे इसको जरूर आपको कंसिडर करने को बोला है, ठीक है। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, इसका एवरेज प्लेसमेंट आपका 3 लाख पर एनम गया है, वो क्या नाम है मिनिमम गया है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने हाईएस्ट अपना प्लेसमेंट नहीं बताया, मैक्सिमम इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 5 लाख पर एनम गया है, तो अच्छा गया है, ठीक है, फॉर BCA कोर्सेज के लिए, BCA के अकॉर्डिंग। फीस स्ट्रक्चर इसका भी क्या नाम है 7 लाख पर एनम, मतलब क्या नाम है इसकी टोटल फीस है पूरी की पूरी। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है SRM JEEE, ठीक है। 8 नंबर पे आता है आपका BITMESRA, ये आपका क्या नाम है झारखंड में लोकेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा क्या नाम है हौच पौच हो रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। जो 8वें नंबर पे BITMESRA है वो झारखंड में बेसिकली लोकेटेड है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 4 से लेके 5 LPA गया है। मैक्सिमम इसका आपका 8 से लेके 9 लाख पर एनम गया है। इसकी जो फीस है, ठीक है, तो फीस है वो आपका 1.6 से लेके 1.9 लाख पर एनम की इसकी क्या नाम है फीस जा रही है। और मेरिट के बेस पे एडमिशन होने वाला है, कोई यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं है। 9 नंबर पे हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि बेंगलोर में है। 5 to क्या नाम है 6 LPA इनका एवरेज प्लेसमेंट है, हाईएस्ट इनका 12 LPA गया है। 3.3 लाख जो इनकी टोटल फीस है, और मेरिट के बेस पे इसमें भी एडमिशन होने वाला है। अच्छा, BITMESRA का मई 9 को क्या हो जाएगा, फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो मई आने वाला है, जैसे ही फेब खत्म होने वाला है तो मई आपका आने वाला है। तो अपडेटेड रहिएगा चैनल से, ताकि जिस भी कॉलेज का फॉर्म ओपन हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सब उसके बाद 10 नंबर पे आपका आता है महाराजा सूरजमल कॉलेज, जो कि दिल्ली में ही है। ये कुछ नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी है। इससे क्या है एफिलेटेड कॉलेज है, लेकिन ये अपने क्या नाम है टेक्निकल कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट अच्छी देता है, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है यहाँ। तो देखिए जितने भी टॉप 12 कॉलेज मैंने बताए, इनमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, ठीक है। गूगल और क्या नाम है आपकी क्या नाम है बड़ी बड़ी कंपनीज तो नहीं आती है, लेकिन आपका हाँ अमेजोन आ जाता है, फ्लिपकार्ट आ जाता है, उसके बाद आपका EY आ जाता है। तो ये जो कंपनीज आती है ना, ये बल्क में प्लेसमेंट अच्छी खासी आपको दे देती है। तो अगर आप इन कॉलेज में जाएंगे तो आपका चांस ज्यादा रहता है कि आप अपनी स्किल के बेसिस पे और अच्छी कंपनीज को टारगेट कर पाए। आपका मेन देखिए फोकस ये होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके किसी अपने कॉलेज के बाद किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में घुस जाऊं। उसके बाद आपको ग्रोथ क्या नाम है मिलने लग जाएगी। जैसे जैसे आप वन कंपनी टू अनदर कंपनी स्विच करेंगे, आपको एक जंप मिलेगा, फिर अनदर कंपनी स्विच करेंगे, फिर जंप मिलेगा। जितनी बार आप स्विच करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको क्या होगी, स्विच मिलते जंप मिलते जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जितना स्किल पे काम करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें सीखेंगे, उसके बाद स्किल की वैल्यू होती है, कॉलेज की उतनी वैल्यूज नहीं होती। कॉलेज की वैल्यू इनिशियली होती है कि इनिशियली कोई कॉलेज आपको कौन सी कंपनीज में आपको एडमिशन दिला पाए, क्योंकि एट द एंड बेसिकली कॉलेज का काम होता क्या है। ऐसे तो कोई बच्चा बिना कॉलेज जाए भी क्या नाम है आराम से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉलेज देखिए, आप किसी कंपनी को जानते नहीं, ना ही कंपनी आपको जानती है, तो कंपनी आपके टैलेंट को कैसे पहचानेगी, या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में एडमिशन कैसे ले पाएंगे। तो बीच में कॉलेज आ जाता है मीडियम बन के, कि कॉलेज कहता है देखो मैं एज ए स्टूडेंट आपको जानता हूँ, मैं एज ए कंपनी उस कंपनी को जानता हूँ। तो कंपनी उस कॉलेज में आती है, फिर वो कॉलेज क्या करता है अपने कॉलेज के स्टूडेंट देता है, और कंपनी अच्छे अच्छे स्टूडेंट को क्या करते हैं छाट के ले जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, इसलिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी अच्छी कंपनी आपको आएगी और उतना अच्छा प्लेसमेंट आपको देके जाएगी। अगर आप BCA के बाद MCA कर लेंगे तो फिर तो क्या नाम है आपकी जितनी भी प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको दिख रही है, एवरेज आपका प्लेसमेंट अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो 15 से 16 लाख कहीं आपका नहीं गया। एंड देन उसके बाद तो ग्रोथ आपकी आगे बढ़ती ही जाएगी।
तो देखिए मैं बात करता हूँ 10वें नंबर पे महाराजा सूरजमल कॉलेज, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से आपका क्या नाम है एफिलेटेड है। आईपी यूनिवर्सिटी गुरु मतलब दिल्ली में ही है। उसके अलावा आपका इसका जो एवरेज प्लेसमेंट जाता है 4 टू 4.5 एलपीए जाता है, एंड देन हाईएस्ट इसका अभी तक 13 एलपीए गया है फॉर बीसीए कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है 1 लाख पर एनएम है, कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है। एंड देन इसका मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, आईपीयू सेट का एग्जाम होता है, जिसके फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, 1 फरवरी से ओपन हो रखे हैं, एंड देन 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 11वें नंबर पे बात करते हैं जेवियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए इसका नाम ही है ऐसा। ठीक है, तो ये भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है। ये अहमदाबाद में लोकेटेड है। एवरेज इसका प्लेसमेंट 3 लाख पर एनम मतलब मिनिमम गया है, इसका एवरेज गया है 6 लाख पर एनम, तो अच्छा इसका एवरेज प्लेसमेंट है। तो देखिए जेवियर इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर सबसे कम है। यहाँ पे क्या नाम है आपका 50K यानी 50,000 में आपका क्या होगा, पूरा 3 साल खत्म हो जाएगा। ये ट्यूशन मतलब उसका ट्यूशन फीस है। वहाँ पे पर एनम क्या नाम है आपका गलत लिखा है, उसको इग्नोर करिएगा। टोटल फीस है, ठीक है, 3 साल की टोटल फीस है 50,000। और यहाँ पे देखिए आप प्लेसमेंट देखिए 6 लाख मतलब 6 लाख पर एनम आपका क्या नाम है एवरेज प्लेसमेंट गया है। मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म डेट की अभी कोई अपडेट नहीं आया, इसलिए मैंने वहां लिखी नहीं है। उसके बाद आता है 11 नंबर मतलब 12 नंबर पे आपका आता है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड रिसर्च। ये भी क्या टॉप इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने वहां पे आपका 2 लिखा है। ये कि आप मेनली पुणे में लोकेटेड है। एवरेज प्लेसमेंट इनका 4 टू 5 एलपीए गया है, हाईएस्ट 21 एलपीए गया है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1.93 एलपीए है इनका क्या नाम है फीस स्ट्रक्चर। मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो एसईटी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम में सेट नाम का है, तो वो आपको देना पड़ेगा। इसका जो फॉर्म हुआ है ऑलरेडी ओपन हो रखा है, दिसंबर 6 से फॉर्म ओपन हुआ था 2024। अब अप्रैल 12 तक या 2025 तक क्या करेगा आपका फॉर्म चलते रहेगा। तो बेसिकली तो देखिए ये थे ऑल ओवर वो इंस्टीट्यूट जो हर एक बीसीए बच्चा टारगेट करके चल रहा है अपने क्लास 12 के बाद, उनको इन कॉलेजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो भी एंट्रेंस एग्जाम है आप अपने जेब के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग इनमें जरूर ट्राई करिएगा एडमिशन लेने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट था। कोई बच्चा सीयूटी के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तो आपको पहली मिली गई, जो कि नंबर 1 ऑलरेडी है बीसीए में और सीयूटी के थ्रू हो रहा है। रेदर देन क्या नाम है ये सारी की सारी कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि भैया सारी की सारी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्यों नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, जो बीसीएस कोर्सेज है ना ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, बीसीए या बीटेक। तो जनरली क्या होता है ना, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना ये अच्छे से ऑफर करते हैं या इनका करिकुलम बहुत अच्छा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कंपनी इनको प्लेसमेंट देती है। और ये बहुत सालों से करा रहे हैं, तो ये इस चीज में क्या होगा एक्सपर्ट हो गए। तो आपको ये ध्यान में ना रखते हुए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो भैया मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या मेरा इनमें एडमिशन हो रहा है मनपसंद कोर्स में। अगर मेरा एडमिशन बीसीए में हो रहा है इन यूनिवर्सिटीज में, तो मेरे को जरूर वहां पे एडमिशन लेने जाना चाहिए। बस मेरे को अपने क्या नाम है जेब का ध्यान रखना चाहिए, क्या मेरे बजट में है या मेरे बजट के बाहर ये सारी चीजें। तो ये था ऑल ओवर अपडेट, ठीक है। सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैं सीयूटी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। साइड में आपके क्या करिएगा, वीडियो की लिंक जरूर आ रही होगी, उसको जरूर क्लिक कर लीजिए। ये सेकंड पार्ट है, उसमें मैं सीयूटी के थ्रू अगर कोई बच्चा सीयूटी का एग्जाम जो कि देने वाला है यूजी 2025 वाला, ठीक है, अगर देता है तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें वो एडमिशन ले सकता है फॉर क्या नाम है थ्रू सीयूटी यूजी एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको बताना जरूरी था कि आपको टॉप भी मालूम होने चाहिए। एंड देन सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बता दूंगा कि सीयूटी के थ्रू कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है वो भी आपको टारगेट रखने चाहिए। तो अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी चीज के रिगार्डिंग, कोई ये जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है किसी में भी डाउट हो रहा है, किसी की डिटेल वीडियो चाहिए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि मैंने आपको 12 यहाँ पे बताई है और डिटेल में जानना होगा, कमेंट बॉक्स से इजिली कमेंट करिएगा, ठीक है। आप कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, चाहे टेलीग्राम सपोर्ट हो, कॉलिंग सपोर्ट हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आपको मैं सपोर्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई दिक्कत लग रही है वीडियो में, ठीक है, तो जरूर सजेशन दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो अगली वीडियो होगी उनमें मैं क्या करूँ धीरे धीरे उन चीजों में सुधार कर पाऊँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। एंड ऐसी जेन्युइन फर्दर और डिटेल अपडेट के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।